गिवन दैट HCF इन दो नंबर्स का अगर 9 है, यानी आपको 306 एंड 657 टू नंबर्स दिए हुए थे, ठीक है, और इन दोनों का इन्होंने जो HCF निकाला वो आ रहा है आपका 9। समझ में आया? इसको इन्होंने ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में ताकि ये बता सके कि HCF किन दो नंबर्स का निकाला था। और इन्होंने कहा है अब इन्हीं दो नंबर का आपको LCM भी निकालना है। देखिए, अगर आपको इसका LCM नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, वेल एंड गुड, वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इसमें आप एक डायरेक्ट वो लंबा मेथड हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आप यूज कर सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड कैसे हो जाएगा? सिंपल सा, जैसे आपको फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपका LCM है कोई भी दो नंबर का, ये दो नंबर का फॉर्मूला है, उसका प्रोडक्ट कर दें उसके उन्हीं दो नंबर्स के HCF से। ओके, क्या कर रहे हैं आप? दो नंबर दिए हुए थे और उन्हीं दो नंबर का आपने HCF भी निकाला। जैसे LCM तो ये निकालना है और ये गिवन है, तो वे जो दो नंबर हैं उन दोनों का LCM और HCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी अगर मैं 306 और 657 का LCM निकालना है मुझे, 657 ये LCM है, इसका प्रोडक्ट मैंने HCF इसी के HCF से राइट मल्टीप्लाई किया, तो ये शुड बी इक्वल्स टू 306 और 657 के प्रोडक्ट के साथ। समझ में? अब फॉर्मूले में ये हो जाता है जब आपको ये निकालना है LCM, इसको मैं LCM लिख लेता हूँ डायरेक्ट, ओके, मल्टीप्लाई बाय HCF क्या दिया हुआ है ऑलरेडी 9, करेक्ट, तो ये शुड बी इक्वल्स टू 306 इंटू 657। तो आपको अब इसमें डायरेक्ट निकाल लोगे कि LCM क्या हो गया मेरा 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9, और इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। यानी 3 3 9, 3 1 3 3 2 6, एंड ये फिर से डिवाइड हो जाएगा 3 3 9, 3 4 12, और यानी 34 इंटू 657, और जो कि आपका नंबर आ जाएगा 22 23 8, इसका करेक्ट। और ये हो गया आपका फाइनल इसका आंसर, यानी जो LCM होगा, ओके, इसका ये वाला नंबर है, ओके।